हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक बीमा सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला, बीमा सूत्र, समझ गए। बीमा सूत्र ये हम लोग देखेंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है, सारा चीज़ का निकालेंगे, चाहे वो चाल का हो या वेग का हो या त्वरण का हो या क्षेत्रफल का हो या गतिज ऊर्जा का हो या फिर बल आघूर्ण का हो, पृष्ठ तनाव का हो। ये सारा चीज़ का हम लोग एक एक करके डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, समझ गए। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो एक डेराइव्ड यूनिट से निकलता है। समझे किससे निकलता है? तो डेराइव्ड यूनिट से निकलता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए डेराइव्ड यूनिट वैसा मात्रक होता है जिसको फंडामेंटल यूनिट से हम लोग निकालते हैं। डेराइव्ड यूनिट किससे निकालते हैं? हम लोग फंडामेंटल यूनिट से निकालते हैं और उसी से हम लोग को बीमा सूत्र निकलता है। क्या निकलता है? बीमा सूत्र निकलता है, समझ गए। देखिए त्वरण, त्वरण क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखिए वेलोसिटी के बराबर क्या बताए थे? तो मीटर पर सेकेंड। क्या बताए थे? मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर लिख देंगे मीटर पर सेकेंड और डिवाइड क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पर सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपली क्या है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मीटर और सेकेंड के पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये वाला टर्म को, मीटर किसका यूनिट है? तो लेंथ का यूनिट है। अब देखिए सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो टी के पावर क्या है? -2 है, तो -2 लिख देंगे। तो ये मेरा क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला यानी बीमा सूत्र, समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एरिया का। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है कोई भी चीज़ का? तो उसका लेंथ होता है आई इंटू में विड्थ होता है, यानी कि लंबाई और गुने में चौड़ाई होता है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा? मीटर में, मीटर गुना मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर का सिंपली, मीटर किसका यूनिट है? तो लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ अब पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। ये मेरा क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, समझ गए। एरिया का क्या आ जाएगा? एरिया का। अब देखिए, अब क्या, अब आयतन का निकालते हैं। ठीक है, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम का निकालते हैं। तो वॉल्यूम का निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? कोई भी चीज़ का तो लेंथ चाहिए मल्टीप्लाई विड्थ चाहिए और उसका हाइट चाहिए, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चाहिए। तो तीनों क्या होगा? मीटर में होगा। तो मीटर गुने में मीटर और गुने में मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर के पावर क्यू हो जाएगा, समझ गए। मीटर के पावर क्यू हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? सिंपली मीटर किसका यूनिट है? तो लेंथ का। तो लेंथ के पावर क्या हो जाएगा? क्यू। यही मेरा क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं बल का। बल यानी कि फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का होता है कि मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू में एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू में त्वरण, समझ गए। ये दोनों को गुना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है, समझ गए। अब देखिए, अब मास जो होता है वो मास का तो मास ही होगा। मास का क्या होता है? केजी होता है। मास का मास ही रहेगा तो केजी होगा, वो कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इंटू, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ केजी का केजी ही लिखा जाएगा, समझ गए। अब देखिए गुने में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म जो है ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम है, ये टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो ये सेकेंड जब ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि मीटर और गुने में सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऊपर चल जाएगा इसमें। तो ये अभी -1 है, ये इधर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा।
समझ गए। मीटर इंटू में सेकंड का -2 हो जाएगा, समझ गया। अब देखिए अब क्या होगा कि अब केजी है, मीटर है, सेकंड। अब आगे अब केजी किसका यूनिट होता है, मास का, तो सिंपली एम लिख देंगे। अब देखिए मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो एल लिख देंगे। अब देखिए सेकंड किसका यूनिट था, टाइम का, तो टाइम लिख के, और ये -2 है ऊपर में तो -2 लिख देंगे। यही मेरा क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, समझ गए। अब नेक्स्ट देखेंगे दाब। दाब यानी कि प्रेशर, ठीक है। अब क्या देखेंगे, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स क्या होता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड एरिया, समझ गया। अब देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो मास, मास क्या हो जाएगा केजी, ठीक है। अब देखिए इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये मीटर और पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और टाइम का रिस्पेक्ट में फिर एक एस ऊपर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा, समझ गया। अब डिवाइड में एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर होता है, तो एरिया होता है मीटर और गुने में मीटर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होगा, समझ गया। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो अब क्या बच गया, अब देखिए के जी। अब देखिए ये एक नीचे मीटर है, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, -1 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए क्या है कि सेकंड के पावर माइनस है, तो ये सेकंड के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा केजी, केजी का क्या होता है, मास, मास का केजी होता है, तो एम एक आ जाएगा। अब देखिए मीटर, लेंथ, लेंथ के पावर -1 आ जाएगा, और सेकंड, सेकंड टाइम, तो टाइम का पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, समझ गया। अब देखिए अब घनत्व का निकालते हैं, यानी कि डेंसिटी, तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। अब देखिए डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर गुने में मीटर और गुने में मीटर, मतलब कि वॉल्यूम होता है लंबाई, चौड़ाई और हाइट होता है उसका, क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि केजी पर मीटर क्यूब, क्या लिख सकते हैं, के जी पर मीटर क्यों। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के जी, अब मीटर इधर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो मीटर के पावर -3 हो जाएगा, समझ गया। तो अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि के जी किसका यूनिट होता है, तो मास का होता है, तो एम लिख देंगे। अब देखिए मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का होता है, तो एल, और ये -3 है तो -3 लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, घनत्व का क्या हो जाएगा, डेंसिटी का ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला यानी बीमा सूत्र हो जाएगा, समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आवेग, क्या है, आवेग, आवेग, समझ गया, आवेग को इम्पल्स बोलते हैं, समझ गया। और ये जो होता है, ये फोर्स गुने में समय, टाइम, ठीक है, समय सेकेंड, फोर्स इंटू में समय होता है, समझ गया। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो मास का क्या, इंटू में सेकेंड। अब देखिए मास का क्या होता है, केजी होता है, तो केजी लिख देंगे। अब एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, तो एस को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, एस के पावर -2 हो जाएगा। और इंटू क्या है, एस है, तो एस इंटू है, तो इसको इस तरह से ही लिखते हैं फिलहाल में, समझ गए। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में एक ऊपर एस है, तो ये एस से एक एस कट गया, समझ गया। अब क्या बचा, तो के जी मीटर, एक एस है, तो एस को ऊपर लेके जाएंगे तो एस के पावर -1 हो जाएगा। तो सिंपली ये क्या निकल गया, ये निकल गया केजी किसका होता है, मास का होता है, तो कैपिटल एम। अब देखिए मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, तो एल।
अब एस के पावर -1 है तो टी के पावर -1, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला आवेग का हो गया, इम्पल्स का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो फोर्स, और इसको इस तरह से हम लेंथ को मीटर भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखिए फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिवाइड क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर। ये मास है, ये मीटर है, समझ गए। अब देखिए ये मास है, तो मास को क्या लिख सकते हैं, केजी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, तो पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे एक एम है तो गुने में एम हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया। अब देखिए अब क्या बचा कि केजी, केजी बचा। अब देखिए सेकेंड का स्क्वायर है तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, एस के पावर -2 हो जाएगा। तो इसका केजी का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी कि मास का यूनिट है। आई इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम का यूनिट, तो टी के पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसको नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम और एल के पावर 0, और एल कुछ नहीं है तो एल के पावर 0 और टी के पावर -2, तो ये भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में कोई भी रहेगा वो आंसर हो जाएगा दोनों में से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, समझ गए। अब देखिए टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू में लेंथ होता है। लेंथ यानी कि इसको हम मीटर भी बोल सकते हैं, लेंथ को मीटर भी बोल सकते हैं, समझ गए। अब देखिए फोर्स, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू मीटर। ठीक है, अब देखिए ये मास है, ये मीटर है। ठीक है, अलग अलग है। तो मास का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और गुने में ये क्या हो जाएगा, मीटर। तब मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए केजी का क्या हो जाएगा, केजी का हो जाएगा मास हो जाएगा, मास का केजी होता है। ठीक है, अब देखिए मीटर, मीटर क्या होता है, लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए टाइम है नीचे समय, तो ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया टॉर्क का, ये क्या हो गया, बल आघूर्ण का हो गया, समझ गए, बीमा। नेक्स्ट देखिए कोणीय संवेग। क्या है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, संवेग। ठीक है, अब कोणीय संवेग का क्या होता है, तो मास होता है और इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और इनटू रेडियस। रेडियस को हम लोग मीटर से डिनोट करेंगे, समझ गए। अब देखिए मास का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, समझ गए। इनटू वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, इनटू क्या होता है, ये मीटर होता है, समझ गए। अब देखिए अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि केजी और ये मीटर, दो ये मीटर गुना हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गया। और क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, तो पर सेकेंड ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, केजी किसका यूनिट होता है, मास का, तो एम लिख देंगे, समझ गया। अब देखिए मीटर किसका होता है, लेंथ का, तो एल के पावर 2 सिर्फ होगा, 2 हो जाएगा। और सेकेंड क्या है, सेकेंड के पावर -1 है, तो टी के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कोणीय संवेग का बीमा सूत्र हो गया। क्या हो गया, कोणीय संवेग का बीमा सूत्र हो गया। तो ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कार्य है, क्या है, कार्य है वर्क। ठीक है, वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डी, या इसको एस से भी लिख सकते हैं हम लोग, एस से, समझ गए। अब देखिए अब विस्थापन जो होता है, तो पहले फोर्स, फोर्स का देख लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब देखिए मास का क्या होता है, केजी होता है, और इंटू एक्सलेरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और इंटू मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए केजी, केजी का केजी हो गया। अब मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा एस के पावर। अब क्या हो जाएगा, केजी किसका होता है, मास का होता है, तो मास यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए मीटर, मीटर का क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ के पावर 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और इंटू में क्या हो जाएगा, एस ऊपर जाएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक कार्य, ये वर्क का क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला।
लास्ट देखते हैं। लास्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखिए हाफ से कोई मतलब नहीं, हाफ तो एक कांस्टेंट संख्या है, ठीक है। अब देखिए मास, मास का क्या होता है? केजी होता है, ठीक है। क्या होता है? केजी होता है। अब देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? केजी। अब देखिए मीटर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड सेकेंड का भी नीचे स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा? जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड के पावर -2 लिखा जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं। केजी का क्या होता है? एम होता है, मास होता है। और देखिए मीटर का क्या होता है? लेंथ के पावर 2 हो जाएगा, और एस के पावर टी है, मतलब कि एस के पावर -2 हो जाएगा, समझ गया। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया? ये बीमा सूत्र हो गया, ठीक है।